चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 8 जनवरी का ये जो सुबह का 10-15 मिनट का ये जो सेशन है, इस सेशन को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा और बताई हुई इन बातों को गंभीर होके, यानी सुनना गंभीर होके है और इम्प्लीमेंट भी करना है तो गंभीर होके इम्प्लीमेंट करना है। आज 8 तारीख, और मिशन जब हम बना लेते हैं किसी काम को, अगर बड़ी कामयाबी हमें चाहिए तो वो मिशन बना के ही पूरी होती है। और मिशन जहां बन जाता है तो कमीशन भी वहां बन ही जाता है आरसीएम में। लेकिन बड़ी अगर आपको कामयाबी चाहिए, देखो छोटा मोटा काम के लिए इन पॉइंटों की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी अचीवमेंट के लिए इन पॉइंटों की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़ी चाहते हैं, कुछ आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आप अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आज तक खानदान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उसको आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की लाइफ में, कुछ बड़े की बात कर रहा हूं मैं। तो बड़ा अगर करना चाहते हैं तो जो है, मैं आपके बीच में ये पॉइंट रखने जा रहा हूं। क्योंकि आप सब साथी जो है ना, सुबह सुबह उठते हैं और इस समय समय होता है लोगों का सोने का। आनंद में, रजाई में घुसे रहते हैं, और उस समय पे आप जो है वीडियो ऑन करके और बैठे हुए हैं डायरी पेन लेके। तो इसका मतलब कोई ना कोई बात तो है, कुछ ना कुछ चाहते तो हैं आप। अब चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, आप टेक्निकल चाहते हैं, रूबी स्टारू भी चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या और काम करने पड़ेंगे, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं आपके साथ में। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको हमारी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं कि आप एक दिन आरसीएम के बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे। क्या क्या करना पड़ेगा? 8 तारीख, 8 ये बातें हैं। पहला, सबसे पहला पॉइंट है, आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े मुकाम पे वही लोग जाते हैं जिनकी एटीट्यूड पॉजिटिव होते हैं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति यहाँ 2 दिन नहीं टिक पाता। पॉजिटिव एटीट्यूड, और एक चीज में नहीं, हर चीज में, हर चीज में सकारात्मक सोच रखनी है। हर चीज में, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, सिस्टम के प्रति, परिवार के प्रति, हर जगह पे हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति जो है, आगे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आशा आशा को जन्म देती है और निराशा निराशा को जन्म देती है। अगर आप आशावादी इंसान हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। तो पॉजिटिव सोच का व्यक्ति ही आज बहुत बड़े बड़े मुकाम पर जा चुका है, पहुंच चुका है। आप डॉक्टर सुरेंद्र वत्स को देखो, पॉजिटिव सोच। आप बीसी सर को देखो, पॉजिटिव सोच। राकेश सर को देखो, पॉजिटिव सोच। आज बहुत बड़े बड़े लीडर जो है, आज पॉजिटिव सोच के कारण आज अपनी पहचान को औरों से अलग कर गए हैं। तो हर एंगल से पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, हर एंगल से। बी पॉजिटिव एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। ये लाइन जरूर नोट कर लीजिएगा। बी पॉजिटिव एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी सिचुएशन। कई बार इंसान पॉजिटिव तो लेता है, लेकिन परिस्थितियां अगर थोड़ी सी बदल जाती हैं तो वो ट्रैक से नीचे उतर जाता है। कैसी भी परिस्थिति आए, आपको अपनी सोच को चेंज नहीं करना है, ट्रैक से नीचे नहीं उतरना है। नंबर 1। नंबर 2, नॉलेज। अगर आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो बिना नॉलेज के नहीं बन सकते। नॉलेज लीजिए। आप अपलाइनों के भरोसे मत बैठिए, आप डाउनलाइनों के भरोसे मत बैठिए। आप अपने हिस्से की नॉलेज खुद इकट्ठा कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है? मेरा कल मॉर्निंग सेशन से आपको खूब नॉलेज मिलती है। नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है? किताबों से मिलेगी। नॉलेज आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के जो यूट्यूब पे जो सेशन रहते हैं वहाँ से मिलेगी। नॉलेज आपको आपके मंथली सेमिनार से मिलती है। हर महीने जो सेमिनार हो रहा है, बम्पर तैयारी करो। क्या पता कौन लीडर आके क्या बात बता जाए और उससे आपका जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए।
नॉलेज आपको एलडीपी प्रोग्राम से मिलती है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से मिलती है। नॉलेज आपको डीटीडब्ल्यू से मिलती है। नॉलेज को लेने के लिए आप अपना वर्ष 2026 का कैलेंडर सेट करें कि मेरे को नॉलेज इस बार पिछले बरस से अधिक नॉलेज मेरे को गेन करनी है। अगर मेरी नॉलेज बढ़ेगी तो मेरा कमीशन भी बढ़ेगा, और मिशन भी बड़ा तभी होगा जब आप अपनी नॉलेज को बड़ा कर लेंगे। तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए, नॉलेज को बड़ा करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। आपकी खुद की तैयारी रहेगी तो नॉलेज आपकी बड़ी होती जाएगी। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्तंभ है, वो है लर्निंग माइंडसेट। नॉलेज भी आप तब ले पाएंगे जब आप अपने माइंडसेट को लर्निंग माइंडसेट रखते हैं। यानी दो प्रकार के दिमाग हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। एक है फिक्स्ड माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वही है जो लर्निंग माइंडसेट है, जो सीखने की भूख रखता है, जो कुछ नया करने के ऊपर बात करेगा। जो बहानेबाजी बनाएगा वो फिक्स्ड माइंडसेट है। जो यस करेगा, यस हो जाएगा, यस हो जाएगा, ग्रोथ माइंडसेट है। तो हमें फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय हमें ग्रोथ माइंडसेट में जाना है। और ग्रोथ माइंडसेट में हम तभी जा पाएंगे जब हम लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे, सीखने की अपनी भूख रखेंगे, सीखने की अपनी तड़प रखेंगे। जिस जिस व्यक्ति के अंदर लर्निंग माइंडसेट है वो व्यक्ति रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। जो सीखने की भूख रखते हैं, जो तड़प जिनके अंदर है सीखने की, वही लोग आगे जाते हैं। तो आप चेक कीजिए, क्या आप रोजाना थोड़ा थोड़ा कुछ सीख रहे हैं? क्या आप रोजाना किताब का एक पेज या दो पेज पढ़ रहे हैं? क्या आप ई बुक्स का सहारा ले रहे हैं? क्या आप मिराकल मॉर्निंग सेशन में सही तरीके से आते हैं, या अपलाइन को दिखाने के लिए, भरपाई करने के लिए एंट्री तो करते हैं लेकिन सेशन के साथ में ठीक तरीके से नहीं जुड़ते हैं? तो आप अपने माइंडसेट को चेक कीजिए। अगर सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, सारी चीज़ें सिस्टम के हिसाब से हो रही हैं, और सिस्टम का हिसाब और आपका हिसाब दोनों मैच कर रहा है, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। तो आप अपने माइंड सेट को सेट कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर, व्यवहार। ये इंडस्ट्री व्यवहार की इंडस्ट्री है मेरे दोस्तों। दुकानदारी, नौकरी, खेती, ये जितने भी बाकी काम हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे नहीं चलता है। यहाँ व्यवहार से ही आपकी इमेज जानी जाती है। आपके गुड बिहेवियर हैं लोगों के साथ में या बैड बिहेवियर है, इसको चेक कीजिए। ये महीने दो महीने की गेम नहीं है, ये साल दो साल की गेम नहीं है, ये पूरी जिंदगी की गेम है। तमाम उम्र तक आपको वो लोग चाहिए। वो लोग कौन हैं? वो लोग आपकी डाउनलाइन है, वो लोग आपकी अपलाइन है। ये महीने दो महीने के लिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब भी व्यवहार करो, आप सोच समझ के करो। क्या मुझे तत्काल सुख में जो भी आ गया मुंह में वो बोल देना है, या मुझे सोच समझ के बोलना है? जब भी आप कोई भी बात बोलते हैं तो उस समय आप ये सोचिए, क्या इन चीज़ों से मेरे व्यवहार इस सामने वाले व्यक्ति के साथ में बने रहेंगे या खराब होंगे? अगर व्यवहार ऐसा है कि संबंध आपके खराब होने का खतरा है, तो कभी भी गलत बातें मत बोलिए। 10 बार सोचिए उसके बाद बोलिए। इसीलिए बुजुर्ग लोग बोलते थे, सोचो फिर बोलो। और कुछ लोग बोल देते हैं उसके बाद भी नहीं सोचते हैं। तो बैड बोलना नहीं है, गुड बोलना है। तो व्यवहार, बिहेवियर अपना गुड होना चाहिए, और वो गुड बिहेवियर ही आपको आगे लेके जाएगा। तो इस पेज के ऊपर ये 4 पॉइंट आए हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉलेज, लर्निंग माइंडसेट एंड बिहेवियर। कितने लोग वायदा करते हैं हैंड रेज करके कि मैं इन चारों के ऊपर काम करूंगा 100%। और मैं उससे उससे आप ये डिजिटल हैंड रेज बुक्के से और हार्ट से भी, आप रिएक्शन से भी बता सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट हैं मैं इसके ऊपर 100% खरा उतरूंगा। और मैं आज के बाद अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा, अपना लर्निंग माइंडसेट रखूंगा,
और अपने बिहेवियर को जो है बेहतरीन करूंगा। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक बार संतोष पाठक जी, हैंड लोवर कर दीजिएगा सबके। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर फिफ्थ। हैंड लोवर कर लीजिए, थोड़ा मेरे को स्क्रीन में दिक्कत आती है। हाँ, हैंड लोवर कर लीजिए, सभी लोग हैंड लोवर कर लीजिए अभी। जब मैं हैंड अप करवाऊंगा तब कर लीजिएगा। अभी सभी लोग हैंड लोवर कर लो, हैंड लोअर कर लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी सभी लोग रिस्पेक्ट करें, कोई आपसे ऊंची आवाज में बात ना करे, हर व्यक्ति आपका रिगार्ड करे, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो समाज के लोग हों, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। तो हमें इस पॉइंट को पकड़ना है कि फुटबॉल को जितना तेज हम दीवार के साथ मारेंगे, यानी बॉल को जितना तेज हम दीवार के साथ मारेंगे, उतना तेज हमारी तरफ वापस आएगी। तो ये टीट फॉर टैट की पॉलिसी पे चलता है हिंदुस्तान, नहीं पूरी दुनिया। आप जैसा करेंगे वैसा लोग आपके साथ में करेंगे। इसलिए रिस्पेक्ट जरूर करें। रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जहां भी आप बैठें, जिसके साथ भी आप बातचीत करें, आदर के साथ बात करें, विनम्र स्वभाव में रहें। एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव होके वो 5 मिनट में आप अपनी बनाई हुई सारी इमेज को खराब कर सकते हैं। तो आप बी पोलाइट, विनम्र होके काम करें, विनम्र होके बातचीत करें। अगर आप लोगों के साथ में बड़े अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, बेहतरीन रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मनभेद और मतभेद दोनों में बड़ा फर्क है। यानी हल्का फुल्का मतभेद हो सकता है किसी के साथ में, उस मतभेद को बैठ के बातचीत करके सोल्व करें, लेकिन मन भेद ना रखें, मन में किसी के प्रति जो है दुर्भावना ना रखें। ये सब एक दूसरे के, ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल में पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम पृथ्वी पे हैं, जब तक इन संसार में हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी। ये एक ईगो है, ये एक अहंकार है कि मेरा काम उसके बिना चल जाएगा। काम चल जाता है, लेकिन व्यवहार अगर आप सबके साथ में बना के रखेंगे, तो जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग ये कहेंगे कि बंदा ये बिंदास था। तो हमें रिस्पेक्ट जो है करनी है, रिगार्ड करने हैं, और रिस्पेक्ट और रिगार्ड में कोई भी कमी आपकी तरफ से नहीं आनी चाहिए। आप अपनी तरफ से अपना 100% दें, बाकी प्रभु इच्छा। यानी आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए, आगे जाने के लिए। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से ही ये इंडस्ट्री चलती है। यहाँ अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज है, यहाँ अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, तो आप के ऊपर लोग चढ़ जाएंगे। यानी गर्दन झुका के अगर आप बात करेंगे ना फील्ड में, तो लोग आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। और आप कॉन्फिडेंस के साथ में बात करेंगे, तो आप काम निकाल के लेके आओगे। यानी आप चाय पत्ती का पैकेट आपके हाथ में है, आप कहीं प्लान दिखाने के लिए गए हैं, और वहां आपका कॉन्फिडेंस लूज है कि देखते हैं, देखिए आपको कैसी लगती है चाय। एक कॉन्फिडेंस, एक तो ये आप ये वाली बात बोल रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं कि आपने आज तक चाय खूब पी होंगी, लेकिन ये जो क्वालिटी है ना, ये सुपर डुपर है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, आप बना के देखिए अभी तुरंत, आप बना के देखिए इस क्वालिटी को। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल से जब बात करेंगे ना, तो आप इतिहास रच जाएंगे। कॉन्फिडेंस जिस बच्चे का क्लास के अंदर अच्छा होता है, वो आगे निकल जाता है, सवालों के जवाब कॉन्फिडेंस के साथ में देता है, गलत दे सही दे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अगर उसका हाई है, तो वो आगे जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही एमएलएम में भी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी गेम है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा परिणाम जो है लेके आ सकता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना हाई रखिए, और हाई कॉन्फिडेंस के साथ में काम करिए। जहां पे भी जाएं, जहां पे भी खड़े हों, मीटिंग ले रहे हैं तो वहां पे भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, प्लान दिखा रहे हैं वहां पे भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, अपलाइन से डाउनलाइन से बातचीत कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है हाई होना चाहिए। कंधे झुके हुए नहीं, कंधे आपके खड़े रहने चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात कीजिए। इससे आपका काम और बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। और नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क,
टीम वर्क की भावना के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आप, मैं कहता हूं, रिकॉर्ड ब्रेक कर जाएंगे। यानी जो जो लोग टीम को साथ लेके चल रहे हैं उनके बिजनेस में बड़े शानदार परिवर्तन आ रहे हैं। मैं अकेला कर लूंगा, मैं अकेली कर लूंगी, ये शब्द, और हम सब मिल के करेंगे, ये शब्द, दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जब हम टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर जोर लगाना, अगर हम सब लोग मिलके जोर लगाने के ऊपर काम करते हैं और पूरी टीम को साथ लेके जाने के लिए काम करते हैं ना, तो आपको परिणाम बेहतरीन मिलते हैं। ये जो मिराकल मॉर्निंग है ना, ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। इस मिराकल मॉर्निंग सेशन में हमारी टीम के कई ग्रुप हैं, जो अलग अलग टीमें हैं जो जुड़ती हैं, और ये 2-2.5 हजार लोग जो है सुबह सुबह होते हैं 5 बजे। ये एक टीम वर्क है। एज इट इज आप टीम वर्क के ऊपर जो है, जो मंथली सेमिनार होता है आपका, वो टीम वर्क, आप टीम वर्क के ऊपर जो है अगर वर्क करेंगे तो आपको परिणाम बेहतरीन मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। रिजल्ट बेहतरीन लेने के लिए आपको टीम वर्क पे आना पड़ेगा। इससे आपके परिणाम और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज पेशेंस। अगर आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो धैर्य एक ऐसी चाबी है जिससे अच्छे से अच्छे ताले खुल जाते हैं। धैर्य, धैर्य जो है रहना चाहिए। धैर्य मतलब बहुत जल्द कई बार क्रोध आ जाता है किसी की छोटी सी बात बोलने से, वहाँ पे भी पेशेंस होना चाहिए। कई बार इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी इस जर्नी में कि आप अपनी तरफ से 100% सही कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाला आपको जो है गलत ठहराने की कोशिश करेगा। उस समय आपको धैर्य रखना है। धैर्य की एक बहुत बड़ी मिसाल भगवान श्री राम थे। और धैर्य वान लोग ही बड़े इतिहास रचते हैं। मैं कई बार जो है सोचता हूँ, मेरी इस जर्नी में मैंने काफ़ी लोगों को आते हुए भी देखा है इस इंडस्ट्री में, और काफ़ी लोगों को आउट होते हुए भी देखा है। आउट कौन लोग हुए हैं? जिनके अंदर पेशेंस की कमी थी, जिनके अंदर धैर्य की कमी थी। तो अगर हमें बहुत बड़े मुकाम पर जाना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अपने धैर्य को कभी भी मत खोएं, अपने पेशेंस को कभी भी मत खोएं। आप बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। और ये, इस पेज के ऊपर भी ये 4 पॉइंट आए हैं। क्या आप प्रोमिस करते हैं, क्या आप वायदा करते हैं, आप बुके से और हार्ट से, रिएक्शन से जो है बेच सकते हैं? क्या आप रिस्पेक्ट करेंगे लोगों की? क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे? क्या आप टीम भावना के साथ चलेंगे? क्या आप पेशेंस रखेंगे? दैट्स ग्रेट, क्या बात है। बहुत सारे लोग जो है जबरदस्त रिएक्शन दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इन 8 पॉइंट के ऊपर जो है ध्यान से सुना, ध्यान से इनको जो है आपने समझा। और ये एक ट्रेनिंग नहीं है,